नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिहार में इस समय सियासत गर्म है, जहां लालू परिवार में खींचतान चल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको समझाएंगे। इसके अलावा बात पूनम पांडे की, जो रामलीला में मंदोदरी के किरदार में नजर आने वाली है। लेकिन शो की शुरुआत यूपी की सियासत के साथ, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जमकर बयानबाजी चल रही है। कल दिशा पाटनी के मामले में यूपी पुलिस ने 5वें आरोपी का एनकाउंटर किया, तो आरोपी यूपी में आने से तौबा तौबा करने लगा। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी आरोपी का जिक्र करते हुए अपराधियों को वार्निंग दी, तो वहीं अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया, तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? दरअसल दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर हुई फायरिंग में पुलिस लगातार एक्शन में है। पहले 2 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, तो वहीं कल पुलिस ने एनकाउंटर में एक और अपराधी के पैर में गोली मारी, जो लगातार यूपी में आने से अब तौबा कर रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। हमने जो भी किया गलत किया, अभी अब आगे से ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। बाबा जी यूपी के, मतलब जो योगी जी है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में चली आ रही क्रेडिट की लड़ाई को लेकर भी एक नई किस्त जारी की गई। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो और एक्सप्रेसवे के बढ़ते हुए नेटवर्क के लिए सरकार की पीठ थपथपाई और इसकी तुलना अखिलेश के कार्यकाल से कर दी, जिसके बाद कल अखिलेश ने अपने कार्यकाल के दौरान मेट्रो की तस्वीरें साझा की, तो वहीं आज योगी के बयान पर सवाल खड़े किए। हम लोग जब आए थे, एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था। आज देश के अंदर 16 यानी उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क है, वो उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर हम बहुत पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश देश गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही देश के 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का कब्जा होगा, यानी यूपी के पास सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। ये जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू हुई हैं, स्वाभाविक रूप से केंद्र और राज्य सरकार का इसमें योगदान होता है। ये बताओ, तुम पुराने पत्रकार हो कि नए? ये पुराना आर्काइव निकाल लो। हम लोग मेट्रो से बैठ करके जा रहे हैं, देख लेना वीडियोस में। मां झूठ बोलने के तैयार रहते हैं वो एकदम। तो वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने योगी पर बनी हुई फिल्म अजय पर भी तंज किया। आपने फिल्म नहीं देखी कोई? लेटेस्ट फिल्म नहीं देखी कोई?
आप लोग जाइए फिल्म देखो, कम से कम मुनाफा तो हो, नहीं तो घाटे में चली जाएगी फिल्म। फ्लॉप हो गई, सोचिए फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई फिल्म। हाँ, अजय बताओ, उस फिल्म में डायलॉग ओरिजिनल है कि बीप लगी हुई है उसमें? जो फिल्म है उसमें ओरिजिनल डायलॉग है, बीप के साथ डायलॉग है उसमें, और सुना है कि डिस्क्लेमर भी है उसके अंदर। अच्छा, उसमें क्या कार पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? कार पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? नहीं, मैं तो सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर फिल्म बनी है तो ये जो फिल्म में ये है डायलॉग के नहीं है, ओरिजिनल डायलॉग है कि नहीं है, क्या ओरिजिनल डायलॉग बीप के साथ हैं? फिल्म में एक्शन है कि नहीं है, कि गाड़ी पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? अच्छा, वो जो सीक्वेंस है ना, है कि नहीं है कि मान लीजिए केस वापसी का, भाई मुकदमे वापसी का, घर वो जो मुकदमे लगे वो एक्शन है कि नहीं है, जिस कारण वो एक्शन बना है? बुलडोजर का स्टंट है कि नहीं है? और अब बात बिहार की सियासत के, जहां पर लालू परिवार में खींचतान की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। लालू की बेटी रोहिणी के एक ट्वीट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। क्या लालू परिवार में सब ठीक ठाक है? क्या बेटे के बाद बेटी भी बागी हो रही है? क्या तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी बगावत की राह पर है? दरअसल इन सवालों की सबसे बड़ी वजह है लालू की दूसरी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट। रोहिणी आचार्य ने 18 सितंबर की सुबह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव चुनावी यात्रा के दौरान तेजस्वी की सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी जगह कोई और बैठे, ये हमें मंजूर नहीं है। रोहिणी ने जैसे ही ये पोस्ट रिपोस्ट की, बिहार की सियासी गलियों में रोहिणी की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये वही संजय यादव हैं जिन्हें तेजस्वी का बेहद करीबी माना जाता है। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप लगातार संजय यादव पर निशाना साधते आए हैं और परिवार से तेज प्रताप की दूरी की वजह संजय को बताया जाता है। ऐसे में तेज प्रताप ने रोहिणी की पोस्ट का समर्थन किया। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। विवाद बढ़ता देख रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। अपने दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने आरजेडी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं के तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर साझा की और उन्होंने कहा कि समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। दरअसल तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी, बिहार अधिकार यात्रा, अब परिवार की अधिकार यात्रा क्षणों में ये तब्दील हो चुकी है, जहां संजय फ्रंट सीट पर विराजमान होकर के सबको पीछे धकेल रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये आरजेडी का नया संजय राज है क्या, या बस परिवार का विभाजन राज? क्या परिवार इस तरह से विभक्त होकर चुनाव में उतरेगा? महागठबंधन के दलों में तो दरार है ही, परिवार में भी दरार सामने आ चुका है। हम तो बस बीजेपी वाले पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। यह ड्रामा तो बॉलीवुड की सिनेमा से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की। गेंद लालू जी आपके पाले में है कि क्या वह बिटिया
जिसने किडनी दान करके आपकी प्राण रक्षा की, अपने भाई के राजनीतिक जीवन रक्षा के लिए वह परेशान है। इस बीच रोहिणी आचार्य के पिता लालू यादव के इलाज से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखता है, बेबाकी खुददारी उनके लहू में बहती है। और फिर उनका अगला पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। रोहिणी ने यह भी लिखा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बहरहाल चुनाव से पहले तेज प्रताप के बागी तेवर के बाद अब रोहिणी की पोस्ट ने लालू परिवार में कलह की खबरों को हवा दे दी है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और भावनगर में उन्होंने 1,50,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम इस दौरान आत्मनिर्भरता पर जोर देते दिखाई दिए और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। अब बात रामलीला से जुड़े हुए नए विवाद की। 2 दिन बाद देश भर में रामलीला का आयोजन शुरू होने वाला है। इस बीच दिल्ली की मशहूर रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार के लिए चुना है, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया। रक्षा का तपस्वी, यदि तू अभी भी मेरी शरण में आ जाए और जानकी को लौटा दे और मुझसे क्षमा मांग ले तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। फिर दिल्ली नवरात्र के मौके पर राम की लीला देखेगी, फिर हनुमान की राम भक्ति देखेगी दिल्ली। और हर कोई देखेगा रावण का अहंकार चूर होने और उसके विनाश की पूरी कहानी। लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार राम की भूमिका में है एक्टर किंशुक वैद्य।
वहीं परशुराम बनेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। रावण की भूमिका की जिम्मेदारी मिली है अभिनेता आर्य बब्बर को, और सबसे खास नाम जो चर्चा में है वो अभिनेत्री पूनम पांडे का। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही है। सोशल मीडिया पर चर्चित सेलिब्रिटी और अभिनेत्री पूनम पांडे की रामलीला कमेटी में एंट्री के बाद एक नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है। पुरानी दिल्ली में शुमार लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार रामलीला के दौरान रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाते हुए पूनम पांडे जो है वो नजर आएंगी। दरअसल इस रामलीला कमेटी में शुरुआत से ही बॉलीवुड का तड़का जो है वो लगता रहा है। तमाम बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं रामलीला मैदान के अंदर अपनी जो लीला का अवलोकन जो है वो करते आए हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी जो लोग हैं, सांसद है, वो भी कई बार किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। और 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किला परिसर में इस रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। रामलीला के लिए मंदोदरी की भूमिका निभाने के लिए पूनम पांडे ने कहा है, ये मेरे लिए हर्ष और गर्व की बात है कि मुझे इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इसमें सम्मिलित होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। समिति को ये सब चीज़ों में विचार करना चाहिए। जो स्त्री नग्नता फैलाती हो, फुअरपन फैलाती हो, संस्कृति को बदनाम करने का कार्य करती हो, जिससे आज की नई पीढ़ी, नए बच्चे, नई बच्चियां बिगड़ने का काम करते हैं, और प्रोण जैसी पिक्चरों को जिसने बना करके पेश किया हो, ऐसी महिला को मुझे लगता है कि मंदोदरी जैसे महान किरदार को निभाने के लिए देना ये उचित नहीं है। रामलीला के स्टेज पर पूनम पांडे की एंट्री को लेकर विवाद गहरा गया। सवाल उठे, संस्कृति और संवेदनशीलता की दुहाई दी जा रही है। देश के अंदर ऐसे कुख्यात डाकू रहे हैं जो पहले बीहड़ जंगलों के अंदर रहे, उन्होंने लूटपाट की, बाद में चुनाव लड़े, देश की संसद में पहुंचे। ऐसे भी फिल्म स्टार हैं पुराने और सिने स्टार हैं जो आज महामंडलेश्वर बन गए हैं। तो बदलाव तो इंसान के अंदर होना ही चाहिए और समय के साथ बदलाव आता है। एक आदमी के अंदर ऐसा पड़ाव आता है उम्र का जिसके अंदर बदलाव आता है, और हमें समाज को जब ठीक करना है तो हमें उस ठीक नजरिए से देखना होगा कि समाज को हम ठीक रास्ते पर ले चलें, और समाज के अंदर बदलाव अच्छे रास्ते के लिए होना चाहिए, मर्यादित रास्ते के लिए होना चाहिए। तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। आप संसद की बात करें तो संसद में आपने कैसे कह दिया कि डाकू जाते हैं। यदि संसद में डाकू जाते हैं तो जनता पसंद करती है, जनता वोटिंग करती है, और जब जनता चाहती है कि हमें ये ठीक है तो वो जाता है। परंतु हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। मंदोदरी जैसे अहम चरित्र का किरदार पूनम पांडे को सौंपे जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इससे श्रद्धालुओं में गुस्सा फूट सकता है। रामायण केवल एक नाट्य मंचन नहीं है, रामायण एक पूरी संस्कार व्यवस्था है। तो रामायण में अभिनय के लिए जिन पात्रों को बुलाना चाहिए तो उनका जो एक दैनिक जीवन है वो भी संस्कार देने वाला ना हो, तो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो। कम से कम ऐसे जिसको कहते हैं कि अश्लीलता परोसने वाले लोगों को रामायण के मंचन के लिए कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मंदोदरी के सवाल है तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी और धर्म पर चलने वाली रानी थी। उसने सदैव जो है रावण जैसे अधर्मी को बार बार राह पर लाने की कोशिश करी। वो दुर्भाग्य उसका कि वो राह पर नहीं आया और अंततः वो राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए वो ठीक नहीं है। चारित्रिक सुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है।
सवाल पूनम पांडे के मॉडलिंग करियर को लेकर है, उनसे जुड़े विवादों को लेकर है। लेकिन पूनम पांडे पर विवाद के बीच आयोजकों की तैयारी जोरदार है। स्टेज की साज सज्जा अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस बार परशुराम की भूमिका निभाने जा रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी अपने किरदार को लेकर उत्साहित हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे इस बार की रामलीला के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखेगी। के रामलीला के रौकुश रामलीला कमेटी ने अपने जो ऑपरेशन सिंदूर के वीर हैं, जाबाज हैं, सेना को समर्पित किया है अपना ये कार्ड। तो इसको जैसे इस पे भी आप देखेंगे, हाँ देखिए उस पे, तो ये बहुत प्रमुख बात है। लवकुश रामलीला कमेटी ने मंचन के लिए इस बार सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य सेट तैयार किया है। 12 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कई हस्तियां भी शामिल होंगी। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। आप देखते रहिए आज तक।